आज के इस वीडियो में, जहां पर मैं आप लोगों की प्रिपरेशन आपकी सफलता बनती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि आपका जो सीटेट 2026 का एक नोटिस आ चुका है, जिसमें बताया गया है कि 8 फरवरी 2026 को आपका सीटेट का पेपर होगा। तो इस पेपर में आप 130 प्लस किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं, उन सारी चीजों के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। मैं आप लोगों को फ्रेंड्स एक चीज बता दूं आगे बढ़ने से पहले, आप लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए। देखिए, एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगिनर। हर एक एक्सपर्ट आज किसी भी फील्ड में आप लोग ले लीजिए, अगर वो एक्सपर्ट है तो वो कभी ना कभी बिगिनर भी रहा। मानते हो ये बात? अगर हाँ तो हाथ ऊपर करके बता दो। तो वैसे ही अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं तो 130 प्लस ला ही नहीं सकता, या उसके मन में कोई भी संशय है, तो उसको ये कोट याद रखना चाहिए। चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या मैं आप लोगों को भेज भी दूंगा, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे और टेलीग्राम ग्रुप दोनों के ऊपर में मैं डाल दूंगा, ताकि आप लोग यहाँ पर मैं इसको अच्छे से याद रख सके। कितने लोग एग्री करते हैं इस कोट से? हर एक्सपर्ट कभी ना कभी बिगिनर था। अगर ये चीज सही है तो आप 130 से ज्यादा स्कोर भी कर सकते हो। ये चीज आज ध्यान रख लीजिए। मैं आपको आज पूरी सटीक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि किस तरीके से आप लोग 130 से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। हम लोग जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा, अच्छे से आप लोग समझिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में, ठीक है, आप लोगों को जो है हम सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। आप लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो कि 8 फरवरी 2026 को आपका पेपर होना है, ठीक है। इसका नोटिस जारी हो चुका है। अब यहां पर मैं आप लोग देखिए कि पेपर कितने लोग क्लियर कर पाते हैं, कितना परसेंटेज है या कितनी चीज है। आप यहां पर में देखिए, ये पब्लिक नोटिस है जो सीटेट ने जारी किया था पिछले सीटेट के बाद में। आप देख पा रहे हो कि पेपर 1 6,86,197 लोगों ने रजिस्टर किया और 5,72,489 लोग जो है इसमें अपीयर्ड हुए और 1,38,389 लोग जो है सिलेक्ट हुए। अब मैं इसको थोड़ा सा, ये जो टेबल है ना, इसको आप लोगों के लिए और ज्यादा बेहतर कर देता हूं। आप यहां पर मैं आप इसको देखिए। आप देख सकते हो कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ठीक है, पेपर 1 में इतने थे, पेपर 2 में 13,62,000 से भी ज्यादा बच्चे थे। टोटल कंबाइंड देखेंगे तो 20,49,000, मतलब 20,50,000 के करीब करीब आप मान लीजिए यहां पर में। अब आप देखिए इनका परसेंटेज, ठीक है, कितना आता है। अगर आप देखेंगे रजिस्टर्ड करने वालों में से, ठीक है, 83% जो लोग थे, लगभग लगभग दोनों में ही जिन लोगों ने किया था वो लोग अपियर भी हुए, मतलब अटेंड रहे वो लोग, ठीक है। 16-17% लोग जो है वो अपियर नहीं हुए। लेकिन अगर मैं बात करूं जितने लोग अपियर हुए उनमें से कितने परसेंट लोग जो है इसको क्लियर कर पाए, कितने परसेंट लोग क्लियर कर पाए, तो आप देखोगे कि 5,72,000 लोग जो अपियर हुए थे उनमें से 1,38,389 लोग ही इसको क्लियर कर पाए, मतलब 24.17%, एक चौथाई लोग। और अगर आप पेपर 2 में देखोगे तो वो तो बहुत कम है, इसका आधा है, ठीक है। जितने लोग अपियर हुए थे उनमें से आप देखोगे 1,39,888 लोग ही इसको क्लियर कर पाए, मतलब 12.31%। कुछ तो कारण होगा ना इतना कम, जबकि पेपर इतना आसान होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। सीटेट को आप लोग जो है फ्रेंड्स बाकी एग्जाम्स के मुकाबले में, ठीक है, थोड़ी इजी ही मान सकते हो। ये तो मैंने अपियर्ड स्टूडेंट्स के बारे में बताया, लेकिन रजिस्टर्ड अगर कैंडिडेट के बारे में बात करें हम लोग, तो उसका आप देखोगे परसेंटेज ये तो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो ओवरऑल जो 20 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे थे या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, उनमें से 13.58% बच्चे ही यहां पर में सेलेक्ट हो पाए। क्या कारण है? क्योंकि वो कुछ चीजें ऐसी होती जिसको फॉलो नहीं करते। यहां पर मैं आपको पूरा परसेंटेज स्टैटिस्टिक्स के साथ में यहां पर मैं दिखा रहा हूं कि जो है क्या हो रहा है। कुछ तो कारण रहे होंगे। एग्जाम की डिटेल समझ लेते हैं सबसे पहले हम लोग, उसके बाद में हम लोग धीरे 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 सारी चीजों के ऊपर में बात करेंगे। आपको जब पता है कि 150 नंबर का पेपर है और उसका बाइफर्केशन किस तरीके से है, तो उसके हिसाब से तैयारी कैसी होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। मैं इसके ऊपर में आगे आऊंगा, लेकिन आप सभी लोगों के लिए फ्रेंड्स एक गुड न्यूज मैं सबसे पहले दे दूं कि टीचिंग परीक्षा जितने भी सीटेट के अभ्यर्थी है उन सभी को, ठीक है, सीटेट सक्सेस किट आपके घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भिजवा रहा है। आप लोगों ने क्या करना है, नीचे में एक फॉर्म दिया हुआ है, ये वीडियो देखने के बाद में आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। कैसे भरना है वो भी हमको बता दूंगा, ठीक है। आपको 2026 का कैलेंडर भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आप लोगों को, ठीक है, 20 OMR शीट्स आप लोगों को मिलेंगी, जिसके ऊपर में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे पहुंचेंगी, ठीक है। 20 OMR शीट्स आपको मिल जाएंगी। फ्री क्वेश्चन पेपर्स के स्कैनर्स मिल जाएंगे, जैसे आप स्कैन करोगे आपके मोबाइल में पूरा क्वेश्चन पेपर, जैसे आपका एग्जाम में होता है ना, वैसे क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन जैसा खुल जाएगा। बस आप वो देखते रहिए, गोले भरते जाइए, ठीक है, आपकी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका पूरा इंतजाम किया गया आप लोगों के लिए, मोटिवेशनल कोर्स और सारी चीजें आपको मिल जाएगी। इस तरीके से सक्सेस किट आपके घर तक पहुंचेंगी। आपके पास में ऐसे ऐसे OMR शीट जो है पूरा अच्छी क्वालिटी में आप लोगों के पास में पहुंचेंगी। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट और बाकी सारी चीजों की ट्रिक्स और सारी चीजें भी आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से ये भर सकते हो आप। 150 नंबर का पेपर है, ठीक है, आपको 150 मिनट मिल रहे हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट तो आपको मिल रहा है। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग यहां पर में नहीं है।
ऑफलाइन मोड में पेपर होगा, ठीक है। अब यहां पर मैं आप देखिए कि कंटेंट प्लस पेडागोजी दोनों आप लोगों से पूछे जाने वाली है, ठीक है। आपको इस 150 में से, ठीक है, पास होने के लिए चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 90 नंबर, अगर आप कोई ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 82 नंबर, ठीक है। वैसे देखा जाए तो 55 जो है 82.5 होता है, लेकिन 82 नंबर के ऊपर में एनसीटी इसको मानता है, ठीक है। एनसीटी ने 2000 जो है यहाँ पर में 16 में भी इसको एक नोटिस के जरिए क्लैरिफाई किया था, ठीक है, और बार बार आगे जाकर भी उन्होंने क्लैरिफाई इसको किया हुआ है, ठीक है। कुछ राज्य सरकारें नहीं मानती थी, लेकिन बाद में उन लोगों ने मान लिया इसको। तो यहाँ पर में आपको इतना स्कोर करना है, अगर सीटेट पास करना है आपने, दूसरी एग्जाम्स के अंदर में बैठना है तो, ओबीसी से हो, एससी एसटी से, जनरल से, आप कौन सी कैटेगरी से हो एक बार लिख भी देंगे, आपको कितने नंबर वाला चाहिए आपका। लेकिन अगर आप इसको ध्यान रखोगे तो आप तो केवल आप उन लोगों में आओगे जिन लोगों ने केवल एग्जाम क्लियर कर लिया है। आपको आगे के लिए भी इसके साथ साथ में पढ़ते रहना है, अगर आप चाहते हो कि आप बाकी लोगों से बेहतर हो, केवीएस में, डी ट्रिपल एस बी में, एमआरएस में, बीपीएससी टीआरई 4 के अंदर में, और आगे में टीआरई 5 आएगा, बहुत सारी और एग्जाम्स आएंगी आपकी, ठीक है। तो आपका जो टारगेट है, ठीक है, टारगेट जो है वो आपका 130 प्लस होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो बच्चा 135 प्लस को टीचिंग परीक्षा उसकी जो फीस है वो पूरी 100% उसको एज अ गिफ्ट रिटर्न करेगा, और साथ ही साथ टीचिंग परीक्षा का जो स्टूडेंट 135 प्लस लेकर आने वाले को उसको हम लोग लैपटॉप भी गिफ्ट करने वाले हैं, ताकि वो और मोटिवेट हो, बच्चे मोटिवेट हो इन सारी चीजों के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, ध्यान से समझिए आप। देखिए सीडीपी जो है ये पेपर 1 में भी है 30 नंबर का, और पेपर 2 में भी है सीडीपी 30 नंबर का आपका। लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज पेपर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, अब ये लैंग्वेज 1 आप अपने पसंद की कोई भी ले सकते हो। आपने मान लीजिए हिंदी लिया है लैंग्वेज 1 फॉर एग्जांपल, तो आप हिंदी को छोड़कर कोई दूसरी लैंग्वेज ले सकते हो। आपने यहाँ इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश को छोड़कर आप दूसरी यहाँ ले सकते हो। आपकी जो फेवरेट लैंग्वेज है या जो आप लोगों को लगता है जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो वो लीजिए आप। देखिए ये लैंग्वेज आपने यहाँ पर में कोई भी ली हो, इसका आगे में जाकर कोई फर्क ऐसा पड़ने नहीं वाला होता है, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए लैंग्वेज 1 आपने यहाँ संस्कृत ले लिया, तो आगे जाकर आपको संस्कृत से ही पढ़ना है ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको जो आपकी जो पसंदीदा लैंग्वेजेस है जिसको आपको ज्यादा आसानी से आती है, ठीक है, वो लैंग्वेजेस आप सेलेक्ट करिए इसमें से। अगर आप कहोगे अलग अलग लैंग्वेजेस के आपको कुछ मॉक प्रोवाइड कर दे ताकि आप उसमें से फिर डिसाइड करें, तो वो भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर, वो मैं बता दूंगा कैसे मिलेंगी। तो ये लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करना है 30-30 नंबर का, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंट ईवीएस आपका 30-30 नंबर का आता है, तो ये टोटल हो जाता है आपका 150 नंबर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है लैंग्वेज 1 आप लोगों का, लैंग्वेज 2, ठीक है, जो भी आप लैंग्वेज लोगे उसकी पेडागोजी भी आप लोगों की पूछी जाती है, मैथ्स की पेडागोजी और इन्वायरमेंट की पेडागोजी भी आप लोगों से पूछी जाती है, ठीक है। अब आप यहां पर में पेपर 2 पे आ जाइए। या तो आप मैथ्स एंड साइंस के साथ में दे सकते हो पेपर, या एसएसटी के साथ में दे सकते हो, ठीक है। अगर आप मैथ्स एंड साइंस के साथ जाते हो तो एसएसटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एसएसटी के साथ में जाते हो तो मैथ्स एंड साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। सिंपल सी बात है, पेपर 150 नंबर का ही होगा। पेपर 2 में आप लोगों के पास में चॉइस होती है कि आपको किसके साथ में जाना है, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर में क्या है चीजें कि आप लोगों को सबसे पहली चीज, ठीक है, क्या करना है, हम क्या करेंगे, ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। जैसे सिलेबस की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आप लोगों को सिलेबस जो है आपका, ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को अच्छे से। सिलेबस एनसीईआरटी जो होती है ना, एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है, जैसे अगर आप पेपर 1 के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो पेपर 1 के लिए आप लोगों का 3rd, 4th और 5th ये जो बुक्स होती है इनमें से जनरली क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि ईवीएस के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया जो बुक है, इंडिया नाम की एक बुक है, एनसीईआरटी की ही है ये बुक, उसमें से भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि सिलेबस के बाहर के ही कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, वो अलग से कुछ तो भी आपसे पूछ ले रहा है, वो ये यहां से पूछते हैं इस बुक से। ये बुक आपको चाहिए, कितने लोग चाहते हैं कि ये बुक मैं अपलोड कर दूं और इसके ऊपर में बेस्ड कम से कम 1000 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप बोलोगे कि सर इसके ऊपर में एक वीडियो ले लीजिए पूरा का पूरा 3-4 घंटे का, मैं आपसे वो वीडियो भी ले लूंगा आप लोगों के लिए, पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यहाँ पर में वीडियो कर लेंगे उसके अंदर में, ठीक है। इस ईबुक को पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, ये आप लोगों को पेपर 2 के एसएसटी में भी काम आएंगी, और साथ ही साथ ये पुस्तक आप लोगों को आगे जाके जब आप केवीएस दोगे, डी ट्रिपल एस भी दोगे, बीपीएससी दोगे, सुपर टेट दोगे, उसमें भी आप लोगों को काम आने वाली है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको आने वाली सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों के काम की बात हो रही है और आप लोगों के लिए और इसी तरीके से बहुत सारी चीजें की जा सके। तो चलिए, तो आपको ये बुक पढ़ लेनी है, और इंडिया बुक जो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर। कैसे मिलेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बता दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा ये पुस्तक में, ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप लोग।
ये बुक आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्वेश्चंस कहां से पूछते हैं, और इसके लिए आप लोगों का जरूरी है, ठीक है, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कितने बच्चे यहां पर मैं चाहते हैं कि जितने भी पीवाईक्यूज है, मतलब अब तक जितनी एग्जाम हुई है, ये आपका 21वें नंबर का संस्करण होगा सीटेट का, ठीक है, जो होने वाला है, अब तक जो 20 हुए हैं, उन सभी के क्वेश्चन पेपर्स को हम टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर, जो अब तक जो है पेड अलग से लेना होता है, उसको फ्री कर दे सबके लिए। कितने बच्चे चाहते हैं? मुझे आप लोगों के लाइक्स और आप लोगों के कमेंट्स यहाँ पर मैं मुझे बताते भी रहेंगे, ठीक है, कि कितना करना है, अगर आप लोग चाहते हो, ठीक है। अगर पीवाईक्यूज, सारे के सारे पीवाईक्यूज, इवन जो आपके ऑनलाइन शिफ्ट हुई थी उनके भी पीवाईक्यूज हम लोग यहाँ पर में कर देंगे, जल्दी जल्दी से आप लोग यहाँ पर में मुझे कमेंट के अंदर में बता देंगे, ठीक है। तो पीवाईक्यूज से आपको पता चलता है कि भाई सिलेबस में एक्चुअली वो लोग पूछते क्या है, कैसे पता करते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है पीवाईक्यूज। तो सारे के सारे पीवाईक्यूज आप लोगों को दिए जा सकते हैं, अभी मुझे थोड़ी देर में पता भी चल जाएगा आप लोगों के रिस्पांस के जरिए, ठीक है। तो सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है आप लोगों ने, और कमेंट में मुझे बताते रहना आप लोगों ने, ओके। इसके अलावा मान लीजिए कि आपका न्यू पैटर्न जो है, न्यू एनसीईआरटी आ चुकी है, न्यू एनसीईआरटी जो आप लोगों की आई है, ठीक है, उसके आधार पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। टीचिंग परीक्षा जो है आप लोगों को न्यू एनसीईआरटी पर आधारित, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी पर आधारित शॉर्ट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स प्लस, ठीक है, जो एमसीक्यूज है इसके ऊपर में अब जो बनेंगे वो सारे के सारे एमसीक्यूज आपको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में प्रोवाइड करने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो तो आप लोगों को मिलेंगी ही मिलेंगी सारी, ठीक है, और आपको न्यू एनसीईआरटी जो है उसके ऊपर में आधारित जो क्वेश्चन है वो भी आपको एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आपने क्या करना है, एक बार आपको सारी एनसीईआरटी जो है ई बुक के फॉर्म में उपलब्ध करा दी जाए, अगर आप चाहते हो तो हाँ मुझे बताइए यहाँ पर में। जी हाँ, पेड स्टूडेंट्स है उन लोगों को क्या क्या चीजें मिलेंगी एक्स्ट्रा में वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आप चाहते हो सारी एनसीईआरटीज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैं उपलब्ध करा दूं ई बुक में आप लोगों को, तो मुझे बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। जिन लोगों ने सक्सेस किट का फॉर्म भरा है उन लोगों को तो हम वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट वो उपलब्ध करवा ही देंगे आपको, ठीक है। तो आप लोगों को न्यू एनसीईआरटीज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर में उपलब्ध करवा दी जाएंगी टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में। तो इसको आपने क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, इसके ऊपर में कर लेना है आप लोगों ने, और इसके ऊपर में बेस्ड आपको एमसीक्यूज भी हम उसी के नीचे दे देंगे आप लोगों को। उस बुक को पढ़कर, ठीक है, आप उन सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करिए। इससे क्या होगा कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे कि क्या चीज बन सकती है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में, क्या चीज के ऊपर में ध्यान देना है आपने, कौन सा क्वेश्चन इसके अंदर में से निकाला जा सकता है, ये सारी चीजें आपको बता देंगे उसमें, ठीक है। चलिए ये चीज हो गई। उसके बाद में देखिए आप लोगों का न्यू एनसीईआरटी के बाद में आप लोग क्या करते हो ना फ्रेंड्स, आजकल आप लोगों को पता है असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। असर्शन और रीजन टाइप के जो क्वेश्चंस आप लोगों से बन रहे हैं उसके अंदर में बच्चे अक्सर क्या करते हैं ना कि वो क्वेश्चन बड़ा होता है, लेंथी होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा समय डाल देते हैं, और कारण ये होता है कि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो पहले से भी पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे उनके वीडियोस पड़े हुए, वो कंसेप्चुअली वो बताते ही नहीं है बच्चों को, वो टैग वर्ड्स, रूट लर्निंग, वो सारी चीजें करवा रहे हैं। बट एक्चुअल में जो असर्शन और रीजन है वो आप लोगों की मेंटल कैपेसिटी को जांचने के लिए बनाए गए क्वेश्चन होते हैं कि आप किस तरीके से सोच रहे हो, क्या अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है तो आप उसके अंदर में किस तरीके से सोचोगे, उसकी टेक्निक होती है, उसके ऊपर में उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। और वो हाई लेवल के जो क्वेश्चंस है, वो जो आपके टफ लेवल वाले जो क्वेश्चंस है, वो भी आप लोगों को सारा का सारा मैं टीचिंग परीक्षा पर करवाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप लोगों ने। सारे के सारे जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे आप लोगों को करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई आप लोगों की, इससे आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट जो है सुधर जाएगा। प्लस आप लोगों ने कितने बच्चे हैं यहाँ पर में जिन लोगों ने, ठीक है, असर्शन, इन्फरेंस और कंक्लूजन सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। कितने बच्चे जिन्होंने सक्सेस किट का फॉर्म भर दिया, हाथ ऊपर कर देंगे। नहीं भरा है तो मैं एक बार बता दूंगा आप लोगों को, ये सक्सेस किट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिल जाएगी। इसमें मोटिवेशनल कोट्स वगैरह सब कुछ आपके घर के डायरेक्ट आपके घर पर जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा कि आप टाइम मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे आप जब प्रैक्टिस कर लोगे बहुत सारी, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर में जो हाथ ऊपर कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि जी उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है ये। अब देखिए टैग वर्ड्स को लेकर जो है एक चीज चलती है फ्रेंड्स, कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, टैग वर्ड्स ये देख लो वो देख लो, लेकिन क्या होता है ना, टैग वर्ड्स कई सारे बच्चे जो रट के जाते हैं, ठीक है। अब वो टैग वर्ड्स एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे ने ये रट के आया होगा, इस वजह से वो क्वेश्चन का लेवल ऐसा बना दिया उसने, क्वेश्चन पूछने का तरीका उसने ऐसा कर दिया है कि टैग वर्ड्स अब उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते। हाँ कुछ क्वेश्चंस आपके टैग वर्ड से हो जाते हैं सॉल्व, लेकिन हर क्वेश्चन टैग वर्ड से सॉल्व हो जाएगा ऐसा नहीं है। इवन कई सारे बच्चे टैग वर्ड के वजह से क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉट नहीं देखते, एवरी,
ठीक है, नेवर, ये इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो देखते ही नहीं है। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज से कि कई सारे बच्चे जो टैग वर्ड्स या ये वर्ड आया तो ये आंसर लगा देना, वो वर्ड आया तो ये आंसर लगा देना, इस तरीके के वजह से गलत आंसर करके आ जाते, क्योंकि वो पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते कि पूछा क्या गया है आपसे। इसी वजह से प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। और टीचिंग परीक्षा, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बच्चे यहाँ पर कंटिन्यूअसली सेशन को लाइक एंड शेयर भी आप लोग करते जा रहे हो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों ने कर लेना है। तो आप लोगों को सारे के सारे पीवाईक्यूज टीचिंग परीक्षा के अंदर में हम फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध भी करा देंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस अब तक जितने भी हुए सारे के सारे, ठीक है। और ये सक्सेस किट भी कैसे मिलेंगे ये लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पेडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर में क्या है कि बेसिकली आप पढ़ाने कैसे वाले हो, ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जा रही है। आजकल असर्शन, रीजन, कंक्लूजन, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और जो पुराने समय के अंदर में आपने देखा होगा कि कई सारे वीडियोस है, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाते हैं, उन लोगों ने एक चीज को डेवलप किया था कि भाई बस ये रूट वर्ड है, टैग वर्ड्स है, ठीक है, ये कर लो आंसर आ जाता है। जबकि आजकल की पेडागोजी के अंदर में आप लोगों को नए अप्रोच की जरूरत है। आपको यह पता होना चाहिए कि किस तरह से इस सवाल को डील करना है। असर्शन का मतलब क्या होता है, रीजन पूछा है तो उसका मतलब क्या है, कंक्लूजन पूछा है तो इसका मतलब क्या है। और इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को जितने भी है क्वेश्चंस अब तक एग्जाम में आए हैं वो सारे करवा दूंगा। कितने बच्चे चाहते हैं कि पेडागोजी के और सीडीपी के जितने भी असर्शन, रीजन टाइप के सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं सारा का सारा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूं? अगर हाँ तो मुझे बता दीजिए आप लोग कमेंट करके, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा बच्चे यहाँ पर मैं बोलेंगे उतना जल्दी मैं उसके आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है, पूरा का पूरा सारा का सारा आप लोगों को करवा दूंगा। तो पेडागोजी के लिए आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, ठीक है, सबसे पहली चीज तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको देखना है। वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको टीचिंग परीक्षा पे उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। ये एक चीज समझ में आ गई आपको, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ रहेंगे वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में आपको उसका पाथ बता दूंगा। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को उन क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस थे, जो सही आंसर है तो क्यों है, और जो सही आंसर नहीं है वो क्यों नहीं है, ठीक है, उसको भी आपको देखना होता है, ताकि अगर उससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आपसे आगे में पूछा जाए तो आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, ठीक है, मिलते जुलते क्वेश्चंस को भी। तो उसके लिए टीचिंग परीक्षा ने जो आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करे, उसमें हमने क्या किया है कि कौन सा आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है उसको भी हम लोग ध्यान में रख रहे हैं, ठीक है। उन सारी चीजों को जो है हम लोग प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं ताकि आपको ज्यादा मदद मिल सके। हर एक चीज का ध्यान रख रहे हैं ताकि आपके लिए बेहतर कंटेंट क्रिएट कर सके। ओके, चलिए, तो एक चीज ये हो गई आप लोगों की। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, ग्रामर वाला जो पार्ट है आपका, हिंदी और इंग्लिश या फिर आप जो भी लैंग्वेज लोगे उसके अंदर में ग्रामर में क्या होता है, आप लोग बहुत ज्यादा समय ग्रामर के अंदर में डालते हो। लेकिन आप लोगों को पता है कि पैसेजेस और प्रोज जो आपसे, गद्य और पद्य जो आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है, उस पर उसकी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है। तो ग्रामर आप लोगों ने उतना ही पढ़ना है जितना आप लोगों के काम का है सीटेट के लिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप लोगों के जो एग्जाम में जैसे टॉपिक है आप लोगों के, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर में सीडीपी है, इसकी मिनी मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेक्शन वाइज टेस्ट, कितने लोग चाहते हैं सेक्शन वाइज टेस्ट प्रोवाइड कर दिए जाए आप लोगों को? अगर चाहते हो तो हाथ ऊपर कर दीजिए जी। थैंक यू विष्णु झा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको जैसे सीडीपी की सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप 10-15 मिनट के अंदर में वो सेक्शनल टेस्ट देकर जल्दी से आप देख ले, ठीक है। आप लोगों के लिए टीचिंग परीक्षा में हमने सेव्ड क्वेश्चन का, बुक मार्क का भी ऑप्शन दे दिया ताकि आप कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है टफ है तो आप उसको सेव करके रख लो, आप बाद में बार बार उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से मैथ्स का, एसएसटी का, ठीक है, यहाँ पर मैं मैथ्स का पेपर 1 के लिए, इन्वायरमेंट स्टडीज के लिए सेक्शनल टेस्ट आपको प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है, न्यू पैटर्न पर आधारित। तो अगर आप चाहते हो तो मुझे बता देंगे यहाँ पर मैं। थैंक यू वेरी मच फॉर आपके लाइक्स के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर भी कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ऐसे ही कंटेंट के लिए। तो मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इरेगुलर स्टडी रूटीन आप लोगों का होता है क्योंकि आप लोग जो है फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली उसको जो चीज आपने पढ़ी है उसको आप लोग रिवाइज नहीं करते। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने टेस्ट दी है, कोई मान लो कि कोई एक टेस्ट आपने दी, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपको क्वेश्चन टफ लगा, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में एक सेव्ड का ऑप्शन है, कितने लोगों ने देखा है, हाथ ऊपर कर देंगे। एक ऑप्शन दिया है आपको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर हमने कि आप उस क्वेश्चन को सेव करके रख सकते हो, सेव करके रख सकते हो जितने बार चाहो, फिर बाद में आपको आपके एप्लीकेशन के फ्रंट पेज पे ही आपको मिल जाता है वो क्वेश्चन, सेव्ड क्वेश्चन जो होते हैं आपके, आप उसको बार बार पढ़ सकते हो। जब आपको लगे कि वो क्वेश्चन अच्छे से याद हो गया आपको और समझ गया है, तब आप उसको बुक मार्क में से या सेव वाले में से हटा सकते हो ताकि दूसरे क्वेश्चन के ऊपर में ध्यान दे सके आप।
ठीक है। तो ये फीचर जो है फ्रेंड्स, ये बहुत ही काम का फीचर है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पेड कोर्स में जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन सभी के अंदर में ये फीचर्स एनेबल्ड है आपका। आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करिए, जितने भी क्वेश्चंस लगते हैं उनको करिए सेव, उनको पढ़िए, और आपका लगे कि आपका जब हो गया है तो उसको अनसेव कर दीजिए, ताकि आप दूसरे और जो बचे हुए क्वेश्चन है उनके ऊपर में कर सके। थैंक यू वेरी मच हुसैन जी। तो आपने क्या करना है, रेगुलर स्टडी पैटर्न रखना है। जो चीजें नहीं आती उनको बार बार पढ़ना है। अगर आपको मान लीजिए कि कोई एक टॉपिक है जो टफ लग रहा है, आपने एक दिन पढ़ा, फिर 10 दिन बाद पढ़ा, फिर और 5 दिन बाद पढ़ा, वो चीज आपको नहीं होगी याद। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसी को आपने लगातार 5 दिन तक अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, चाहे थोड़े थोड़े समय के लिए 1-1 घंटा ही पढ़ा आपने, वो ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा।